सवाल बहुत बड़ा ये कि बाबा की गिरफ्तारी होगी कब। हाथरस वाले सत्संग को लेकर जो माहौल है लोगों में दहशत का भी है और सत्संग में जो मौत है उसके बाद पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर यूपी सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है इलाज में कोई कमी नहीं आएगी। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि मुआवजा भी दिया जाएगा। आज ही राहुल गांधी ने इसको लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को खत भी लिखा है। इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ कैसे, ये जांच की जा रही है। सत्संग के आयोजन में कैसे लापरवाही हुई, किसकी वजह से हुआ, इन सारे पहलुओं पर जांच जारी है। पुलिस की तरफ से हाथरस कांड को लेकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। मुख्य आरोपी समेत 7 लोग ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इनमें 6 सेवादार हैं, एक आयोजन करता है। हादसे के बाद नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का नाम सुर्खियों में आया। इस भयानक हादसे के बाद बाबा के सत्संग का मैदान कब्रगाह कैसे बन गया, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। इन सबके बीच में एक बड़ा अपडेट भी आप जानिए। यूपी के हाथरस कांड में जांच हुई है तेज। न्यायिक आयोग की टीम जो कि कल पहुंच गई थी, जगह जगह इस जांच को आगे बढ़ा रही है, पीड़ित परिवारों से मिल रही है। आज अफसरों की बयान दर्ज कराने की खबर है, यानी न्यायिक आयोग की टीम न्याय इस मामले में दिलाना चाहती है। इस मामले में चूंकि बाबा की अकूत संपत्ति की भी खबरें हैं, आयोजन में नियमों की अनदेखी का भी आरोप है। हजारों की जगह लाखों लोग इकट्ठा हो गए, कैसे भगदड़ मच गई, कैसे 123 लोगों की जान चली गई, ये सब कुछ जानना चाहती है न्यायिक आयोग की टीम। और ऐसे में अफसरों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। वो अफसर जिनकी ड्यूटी थी, जो ड्यूटी पर तैनात थे, आखिर कैसे ये घटना घटी, सवाल बहुत से उठ रहे हैं। पीड़ित परिवारों से भी आयोग की टीम मिल रही है। न्यायिक आयोग के जरिए एक एक पहलू पर अब जांच तेज हो गई है। सुनील इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ में। सुनील, न्यायिक आयोग की टीम पहुंची, पीड़ित परिवारों से मिली है और साथ ही साथ अफसरों के बयान दर्ज कराने की भी खबर है। इन सब के साथ ही राहुल गांधी ने खत भी लिख दिया सीएम योगी को। ये भी है, देखो ये सुनील मेरे साथ में जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तब तक अपडेट दर्शकों को दे दें। हाथरस कांड पर राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी जो कि हाथरस के पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद में वो अब जिस तरीके से मुआवजे की बात करते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि कमी इस पूरे मामले को लेकर है, प्रशासन इस मामले में जांच को आगे बढ़ाए। अब आज की खबर यह है कि राहुल गांधी ने चिट्ठी लिख दी है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को और खत में जिक्र किया गया है हाथरस के पीड़ितों का, जिनसे मिलकर आए राहुल गांधी। फिर चाहे वो अलीगढ़ के पिलखना में हो या फिर यहाँ हाथरस में पीड़ित परिवार हो। हालांकि अलग अलग राज्यों में अनुयायी हैं बाबा के जो इस सत्संग में पहुंचे थे, जिन्होंने बड़ा नुकसान यहाँ पर देखा है। 123 लोगों की जान जा चुकी है। अब राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मिले, कुछ परिवारों से मिले, पार्टी से भी मदद का भरोसा दिखाया। साथ ही साथ ये कहा मुलाकात के बाद में कि सरकार को सोचना चाहिए, मुआवजे की रकम थोड़ी बढ़ा दी जाए और जांच इस मामले में तेज हो। अब आज राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर चिट्ठी लिख दी है। वो चिट्ठी जो आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ये चिट्ठी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम लिखी गई है। राहुल गांधी की तरफ से ये चिट्ठी जिसमें जिक्र किया गया है कि जल्द से जल्द मुआवजा पीड़ितों को मिलना चाहिए। ये पीड़ित दुखी भी हैं क्योंकि इनके अपनों की जान जा चुकी है, साथ ही साथ ये जरूरतमंद भी हैं और मुआवजे की राशि को थोड़ा बढ़ा भी दिया जाए। हाथरस कांड को लेकर राहुल गांधी पहले पीड़ित परिवारों से मिलते हैं, फिर आज ये चिट्ठी सीएम योगी के नाम लिखते हैं और चिट्ठी में मुआवजे का जिक्र है, पीड़ित परिवारों के दुख का जिक्र है। इन सब के साथ ही सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा जो कि लगातार फरार चल रहा है, अंडरग्राउंड है, अपने लाखों भक्तों को पता नहीं किसके भरोसे उसने छोड़ा और फिर वहां से भाग खड़ा हुआ। करोड़ों रुपए की संपत्ति इसकी है, करीब 100 करोड़ की संपत्ति का ये मालिक है। बाबा की अकूत संपत्ति की जांच हो रही है। एसआईटी जल्द ही इन जानकारियों को ईडी से भी साझा कर सकता है, यानी कि ईडी की एंट्री भी इस पूरे मामले में हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। पाल उर्फ बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के इस मैनपुरी के आश्रम में सुबह से ही अंध भक्तों का आना शुरू हो गया है और बाहर भले ही फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, आप पुलिस की गाड़ियां देख सकते हैं। इस पूरे रास्ते को कॉर्डन ऑफ किया गया है, यानी यहाँ से गाड़ियां नहीं जा सकती, यहाँ से सिर्फ आप पैदल जा सकते हैं। और अंदर तकरीबन 200 से 300 अंधभक्त मौजूद हैं जो किसी भी वक्त किसी भी परिस्थिति में बाबा के बारे में कुछ नहीं सुन सकते। और शायद यही वजह है कि अंदर मौजूद बाबा तकरीबन 72 घंटे बाद कल जब सामने आया तो रटा रटाया पढ़ा पढ़ा बयान देकर सामने आया।
इस संपत्ति के बारे में आपको बता दूं कि ये 21 बीघा में बनी हुई वो संपत्ति है जो लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई से बाबा को दान में दे डाली है। साथ ही साथ सामने एक परमानेंट मंच बना हुआ है जिस पर बैठकर बाबा अपना प्रवचन देता था और लोगों को सम्मोहित कर लिया करता था। तकरीबन 1 महीने से यहाँ पर भी प्रवचन नहीं हुआ और अब जो जानकारी मिल रही है कि बाबा अंदर मौजूद है। साथ ही साथ बाबा के जो अनुयायी हैं वो अंदर बैठकर, जब आप दीवार के पास जाएंगे, आश्रम के पास जाएंगे, तो मीडिया के लोगों की बातें एक के बाद एक कान लगाकर सुना करते हैं। और शायद यही वजह है कि कभी भी कोई भी परिस्थिति बिगड़ सकती है यहाँ पर, और इसीलिए बार बार यहाँ फोर्स की भी चहलकदमी देखने को मिलती है। इसी रास्ते से गुजरकर लोग बाबा के अंधभक्त अभी भी आप देख सकते हैं किस तादाद में आपको नजर आएंगे यहाँ से गुजरते हुए। सुबह पहले वो बाबा को भोग लगाते हैं, सूरजपाल को, और क्योंकि अब वो ये बात कह रहे हैं एक के बाद एक, जब उनके अनुयायी, उनके वो कारिंदे जिन्होंने ये पूरा आयोजन कराया, अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे गिरफ्त में आ रहे हैं, तो बाबा के मन में ये डर जरूर सता रहा है कि कहीं कुछ बात निकल कर सामने ना आ जाए और एसआईटी के हाथ बाबा के गिरेबां तक ना पहुंच जाए। और शायद यही वजह है कि बाबा खुलकर आया, सामने बोला भी, लेकिन दोबारा अंडरग्राउंड हो गया। और अब बाबा से जुड़ी संपत्तियों के मामले में भी जांच शुरू हो गई है, यानी एसआईटी बाबा को किए गए फंड्स की भी जांच करेगी। और ये भी संभव है कि इस जांच की आंच में आने वाली ये सारी संपत्तियों के ब्यौरे जल्द ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी दिए जाएं, और फिर खुलकर सामने आएगा कि जिन लोगों ने बाबा को ये संपत्तियां दी वो आखिर कहां से दी, कहां से धन अर्जित किया, जो बिगहों जमीन, लाखों करोड़ रुपए बाबा को दान में दे दिए। साथ ही साथ एक दिलचस्प बात यह कि बाबा के पटियाली के आश्रम में बाबा 12 साल से नहीं गया। 2023 में पहुंचा, जब बाबा को उस आश्रम का, उस ट्रस्ट का नाम बदलना था। यानी पहले मानव संसाधन सेवा नाम रखा था और उसके बाद बाबा ने अपने नाम से, यानी नारायण साकार हरि, 2023 में नाम बदल दिया। उसके पीछे की भी कहानी क्या है, इसको लेकर भी एसआईटी जांच कर रही है। क्या होगा, बाबा कब सामने आता है, इसकी पल पल की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बाबा नारायण साकार हरि पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, मैनपुरी।